आज के व्याख्यान में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। धर्म के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में डॉक्टर अंबेडकर धार्मिक नेता नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। और जो धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव की स्थिति को अपनाता है, अपने अनुयायियों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अधीन रहने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है, वह धर्म नहीं, मानवता का अपमान है। उन्होंने समझा कि हिंदू समाज का एक वर्ग हिंदू समाज के ही दूसरे वर्ग के प्रति जिस प्रकार की अन्याय भावनाओं को अपना रहा है, उसमें हिंदू धर्म की भी भूमिका है। और इस बात ने उनके मन मस्तिष्क में हिंदू धर्म के प्रति तीखी विरोध भावनाओं को जन्म दे दिया। वे मानवता के प्रति समानता के संदेशवाहक धर्म की खोज में थे। इस वैचारिक पृष्ठभूमि में भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। वे बौद्ध धर्म की जिन विशेषताओं से प्रभावित हुए, वे विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, समाज में नैतिकता की भावना सुदृढ़ रूप में विद्यमान होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। द्वितीय, हिंदू धर्म के सामाजिक दर्शन में असमानता है, जबकि बौद्ध धर्म में समानता है। तृतीय, धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं। धर्म के द्वारा गरीबी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म के नैतिक कानूनों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की स्थिति होनी चाहिए। उन्होंने अनुभव किया कि बौद्ध धर्म में ऐसी स्थिति है। हिंदू धर्म के प्रति विरोध भावना और धर्म परिवर्तन का विचार डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1930 से ही अपना लिया था। 1950 के कुछ पहले उनका बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हो गया था। 1950 में वे यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कोलंबो सम्मेलन में सम्मिलित हुए। दिसंबर 1954 के प्रारंभ में बौद्धों की तीसरी विश्व सभा में भाग लेने रंगून पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि बर्मा तथा श्रीलंका के बौद्धों को दूसरे देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन व्यय करना चाहिए। अंत में 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में उन्होंने बौद्ध धर्म में मार्क्सवाद का एक नैतिक और सहिष्णु विकल्प खोजा और उनके अनुयायियों ने उन्हें गर्व के साथ 20वीं सदी का बोधिसत्व कहा। हिंदू धर्म के प्रति विरोध भावना और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षवादी ही बना रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन का यह कार्य दलित वर्ग के लिए समानता की स्थिति और एक अलग पहचान प्राप्त करने के लिए किया था, मुक्ति या अन्य किसी धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं। धर्म परिवर्तन के पीछे उनकी जो मनोभावना थी, वह सन 1935 में दिए गए भाषण से स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारे दुर्भाग्य ने हमें हिंदू नाम दिया है, इसलिए हमें यह व्यवहार सहन करना पड़ रहा है। यदि हम अन्य किसी धार्मिक विश्वास के साथ जुड़े हुए होते तो कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस नहीं करता। कोई भी ऐसा धर्म चुन लीजिए जो आपको व्यवहार और प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करता हो। अंबेडकर की दृष्टि में धर्म एक साधन मात्र है, अपने आप में लक्ष्य नहीं। डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थकों द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन की आलोचना करते हुए यह भी कहा गया कि बौद्ध धर्म को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया है, आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं। इस प्रकार आज का जो व्याख्यान है उसमें हमने धर्म के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अध्ययन किया। धर्म परिवर्तन के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर का जो दृष्टिकोण था वो पूर्णतः
धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ही बना रहा। धन्यवाद।